हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो आपका रीट मुख्य परीक्षा को लेकर 70 दिन 70 क्लासेज का अपना जो टारगेट चल रहा है, उसमें आज अपन उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न कथन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा कि महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। भाई, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत, तो उसको जो है वो राज्य की विधानसभा में जो विधानसभा की कार्यवाही है उसमें भाग लेने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल कथन फर्स्ट आपका सही होगा, तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका जो फर्स्ट कथन होगा वही आपका सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अंतर्गत नहीं आता है। भाई, जो आपकी मुख्य पीठ तो जोधपुर में है और जो इसकी खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में है, तो इसके क्षेत्राधिकार में कौन सा नहीं आता। भाई, बूंदी नहीं आता, टोंक नहीं आता। देखो, जोधपुर में तो आपके आते हैं कितने ज़िले, जो आपका जोधपुर है, जोधपुर इसकी जो पीठ है उसमें तो आपके 18 ज़िले आते हैं, जबकि जो आपका जयपुर है इसमें इसके 15 ज़िले शामिल हैं। तो जयपुर में कौन सा नहीं आता। देखो, बूंदी आपका जयपुर में आएगा, टोंक भी आपका जयपुर में है, झालावाड़ भी आपका जयपुर में आएगा, जबकि जो चित्तौड़गढ़ है ये आपका जोधपुर में आएगा। तो जयपुर में चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के पदों की कुल संख्या कितनी स्वीकृत है। भाई, कितने न्यायाधीश टोटल हो सकते हैं। तो आपके जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो 49 + 1 यानी कि 50 हो सकती है। आपकी जो है मैक्सिमम जो न्यायाधीशों की संख्या है उस न्यायालय में वो आपकी 50 हो सकती है। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। JS वर्मा, अरुण कुमार, JM पांचाल या वीरेंद्र कुमार सिंघल। तो अब आपके जो वीरेंद्र कुमार सिंघल हैं ये आपके मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि आप सारे न्यायाधीशों को याद कर सकते हो, तो एक आध क्वेश्चन होता है जो कि इस प्रकार का भी आपसे पूछा जाएगा। आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है कि जब आपका उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, भाई राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से सुमेलित नहीं है। भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उस टाइम जो है आपके नवल किशोर हैं वो जोधपुर के थे, लाल वपन्ना हैं वो जयपुर के थे, जवान सिंह राणावत कोटा के नहीं थे। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो मतलब कि पहला जो आपका उच्च न्यायालय का कार्यकाल था उसके तो आपको न्यायाधीश अलग अलग याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं। आपको बताना है कि निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952, भाई जो राजस्थान उच्च न्यायालय अधिनियम 1952 है वो कब प्रभावी हुआ। तो ये आपका हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को। ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन जो सही है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य या किसी भी राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। या राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श करके भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्य के जो उच्च न्यायालय उनमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, या राज्य के जो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। तो देखिएगा कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति है वो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भाई, सबसे पहले जो राष्ट्रपति है वो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है तो उसका परामर्श लेगा और राज्यपाल का परामर्श लेगा, उसके आधार पर जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाती है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं, तो आपके 50 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, तो ये आपका 1956 में आया था। राजस्थान भू राजस्व जो अधिनियम है वो आपका 1956 में आया था।
तो ऑप्शन जो आपका है द करेक्ट हो गया दोस्तों। जैसे अपना 70 दिन 70 क्लासेज का अपना टॉपिक है ना, अब जैसे आज अपन ने उच्च न्यायालय लिया है, तो ये क्वेश्चन आप करके चले जाओगे तो सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा भाई। उच्च न्यायालय में क्वेश्चन कम ही पूछता है, तो और जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से आ जाएंगे, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद में रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य के विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। अब आपको बताना है उनमें से कौन सा एक स्थान नहीं था, उस टाइम की बात है। तो जयपुर में भी था आपका, जोधपुर में भी था, बीकानेर में भी था, जबकि कोटा में नहीं था आपका। ठीक है, तो ऑप्शन स है वो आपका करेक्ट हो गया। मैंने पहले बताया आपको कि जो पहला कार्यकाल था भाई 1949 में आपके उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम वाला तो आपको डेटा याद रखना है। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, तो ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान राज्य न्यायिक जो अकादमी है वो आपकी जोधपुर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो ब है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो आपका 29 अगस्त 1949 को हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखोगे राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वो 29 अगस्त 1949 को उसका उद्घाटन हुआ था। निम्नलिखित में से उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से बोलूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपके न्यायमूर्ति जो कमलकांत वर्मा थे, के वर्मा जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं, वो आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से कौन से वर्ष में जयपुर में जो है वो इसकी जो दूसरी पीठ है वो आपकी स्थापित की गई थी। तो 1976 में, ध्यान रखना 1976 में जो इसकी एक पीठ है वो आपकी जयपुर में स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है वही आपसे 1949 वाले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे वही पूछ लिया। तो आपके जो भरतपुर के हैं वो के शर्मा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम वाले सारे याद रखने हैं आपको। आगे चलते हैं। देखो राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, भाई कौन से वर्ष में है वो आपका सुनवाई का अधिकार अधिनियम है वो राजस्थान के अंतर्गत लागू हुआ था, 2012 में लागू हुआ था। ऑप्शन आपका ब करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे। भाई कहने का मतलब वो केवल राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसी के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, अन्य राज्यों के नहीं रह के आए हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा NN माथुर। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय भाई उसकी जो मुख्य पीठ जोधपुर में है उसके अंतर्गत जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है, जिला न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है, तो आपकी 19 है। और कहीं कहीं पे आपको 18 भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 19 इस प्रकार से है कि जैसे अगर मैं आपसे टोटल आपके न्यायालय पूछूं तो ध्यान रखना उनकी संख्या 36 हो जाती है। 36 क्यों भाई, 33 तो 33 जिलों के, जोधपुर में 2 हैं। जोधपुर में कितने हैं, जोधपुर में आपके 2 हैं ध्यान रखना, और जयपुर में 3 है। इस कारण से देखो संख्या 3 बढ़ गई, तो आपकी टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या 36 है। ये इतना सा याद रखोगे आप। ठीक है, उसमें जोधपुर में आपके फिर 19 हो जाएंगे, क्योंकि 18 मैंने वैसे बताई, एक अब जोधपुर में 2 हैं तो एक और बढ़ गया तो 19 हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे, तो पहले आपके मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा, मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखो सेम रिपीट है, उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपके के वर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर और जयपुर। तो आपसे पूछा है क्या कि राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ, अब इसमें जोधपुर भी करेक्ट है और जयपुर भी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो दोनों आपके ए और जो दे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो प्रमुख तो आपकी जोधपुर में ही है। ठीक है, प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो आपकी जोधपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किसके प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है, भाई नागरिकों के अधिकार के लिए, स्वीकृत अधिकार, मौलिक अधिकार या बाल अधिकार। तो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है या कोई किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय है, क्योंकि आपको पता है कि उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के अनुसार, भाई उच्च न्यायालय का गठन है वो अनुच्छेद 214 के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद में उसके अनेक अभिलेख न्यायालय बनाए जाएंगे। तो जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, भाई मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करता है, आपका उच्च न्यायालय।
तो मौलिक अधिकार से संबंधित आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन जो आपका सही है वो करेक्ट हो जाएगा। साथ में इसके अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन राजस्थान के महाधिवक्ता के बारे में सही नहीं है। देखो, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल आपके जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी अपने पद पर बने रहते हैं। आगे देखो, अगला कथन अपन देखते हैं कि महाधिवक्ता बनने की जो योग्यता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, और महाधिवक्ता का जो पद है एक वैधानिक पद होता है। तो इसमें कौन से सही है, देखो कौन सा सही नहीं है। तो देखो यहाँ से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं बने रहते, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। भाई राज्यपाल नियुक्त करेगा तो राज्यपाल ही हटाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड, हाँ उनकी योग्यता है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके समान योग्यता होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन और इनका पद एक वैधानिक पद होता है, वैधानिक पद नहीं होता है इनका, ठीक है। तो 1 और 3 आपके क्या है, गलत हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 3 है वो आपके इनकरेक्ट होंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। भाई विशाखा जो केस था वो आपका जो कार्यस्थल पर महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न है उससे संबंधित था। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विशाखा केस का नाम आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं। तो आपके जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस जो आपके फारूक हसन है वो आपके राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो आपको बताना है राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन है वो आपका सही नहीं है। तो देखिएगा कि इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई, सही बात है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है, गलत हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 नहीं है, गलत हो गया ये भी, ठीक है। तो फर्स्ट केवल आपका सही होगा। क्या पूछा है, सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही ये आएंगे, जबकि झुंझुनू है वो आपका कौन से में आ जाएगा, जयपुर में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश भी होता है और राज्यपाल भी होता है, तो मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल दोनों, ध्यान रखना भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल हैं वो आपके दोनों के परामर्श पे, क्योंकि अपने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो यहाँ आपको सीधा दे दिया केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं राज्यपाल, तो दोनों जब होंगे तो दोनों के परामर्श से जो आपका राष्ट्रपति है वो आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके संबंध में आपको 4 कथन दिए गए हैं, उन पे आपको विचार करना है। देखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक आपका उच्च न्यायालय होगा। फिर सेकंड है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का इनको अधिकार होता है। और अगला आपका कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए आपका एक राज्यपाल हो सकता है, और इसका जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 231 में आता है। अनुच्छेद जो आपका 231 है वो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनके लिए आपका एक जो है आपका उच्च न्यायालय, वो एक जो न्यायाधीश है वो हो सकता है। तो 2, 3 और 4 तो आपके सही हो जाएंगे। और फर्स्ट मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो आपका उच्च न्यायालय है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 214 में है, ना कि 213 में है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जहाँ अवस्थित है, तो जोधपुर में हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी जो खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय का जो आपका मुख्य न्यायाधीश है वो किसको त्यागपत्र देगा। भाई इसको पद पे किसने लगाया था, राष्ट्रपति ने, त्यागपत्र भी किसको देगा, फिर राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो से है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देता है, तो ये भी आपका राष्ट्रपति हो गया इस क्वेश्चन, ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी, बूंदी, कोटा, बीकानेर या जोधपुर। तो राजस्थान में जो पहली लोक अदालत है वो आपकी कोटा में बनी थी, वो आपकी कोटा में बनी थी। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजप्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया, कब किया गया, तो 29 अगस्त 1949 को, ठीक है, 29 अगस्त 1949 को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना ये आपकी हुई थी 31 जनवरी 1977 को। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ है जो कि आपकी जयपुर में है, उसकी स्थापना आपकी होती है 31 जनवरी 1977 को। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि जिला उपभोक्ता न्यायालय, आपसे पूछा गया क्या, जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? तो जिला उपभोक्ता जो न्यायालय है वो आपके 20 लाख रुपए तक के जो मामले हैं वो उनकी सुनवाई आपके जिला उपभोक्ता न्यायालय में हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन सा है जो आपके राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस तो देखो दोस्तों आपको सीधे अगर फैक्ट याद होंगे तभी आप सही कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हो यहाँ से आरसी लाहौटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब सीधे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के सही होते हैं, क्योंकि ये सीधे फैक्ट इतने कौन याद करेगा, इतने जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो किसको याद होते हैं इतने। आगे देखो अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। हाँ ये आप कर सकते हो कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनका वर्णन है? तो 233 से आपके 237 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपका एक उच्च न्यायालय होगा? तो मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद जो 214 है उसके तहत आपका एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख, आपकी जो इनकी जो योग्यताएं हैं वो आपकी अनुच्छेद 217(2) में है। इसकी इनकी जो योग्यताएं हैं वो आपके अनुच्छेद 217(2) में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भाई एज उनकी 62 वर्ष होनी चाहिए, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर वो रहे हुए होने चाहिए। तो ये योग्यताएं आपकी अनुच्छेद 217(2) में है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थे अपने उच्च न्यायालय संबंधित अपने लगभग 40 क्वेश्चनों का डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगे फिर वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।